बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने तमाम सुनने वालों को विनम्र श्रद्धांजलि सभा जो विशेष रूप से आयोजित की गई है पंकज उधास जी के लिए। तो इस श्रद्धांजलि सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे साथ हैं कोमल और नीतीश। कोमल, नीतीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब गीत संगीत की साधना करते रहते हैं और आपने जैसा कि सुना होगा कि लगभग 4 दशकों तक गीत की सेवा करते हुए, गज़ल की सेवा करते हुए, गज़ल को एक विशेष ऊंचाई देकर अब इस धारा को छोड़ गए हैं पंकज उधास जी। तो हम चाहेंगे कि हम अपने श्रोताओं को उनके द्वारा जो कुछ गाए गीत हैं इससे पंकज उधास जी के प्रति की ओर उनका ध्यान केंद्रित करें, ध्यान आकृष्ट करें। तो सबसे पहले नीतीश, उनके द्वारा गाए कोई गज़ल जो विशेष रूप से, फिर चर्चा होगी हमारी कि पंकज उधास का कैसे कब धारा पर आगमन हुआ, किस प्रकार से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। लेकिन इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि एक गज़ल हमारे श्रोताओं को सुने। जी जी, उनका सबसे फेमस गज़ल है जो कि जिसे उनको बहुत ख्याति मिली है, वो है चांदी जैसा रंग है तेरा। हाँ, और तो बहुत सारे गज़ल हैं। जी, सभी जब गज़ल चर्चा होगी गज़ल की तो एक नाम सबसे पहले जुबा पर है। नाम आ ही जाता है, चांदी जैसा रंग है तेरा। जी 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 जी। तो मैं उसको प्रयास करता हूँ। जी 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 जी। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरी पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर छू दे गोरी तू हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। हमें लगता है कि शायद आज उनकी कमी गीत जगत को कंगाल, संगीत जगत को कंगाल करके चला गया है। और ये खास आवाज़ से खास पहचान बनी थी पंकज उधास की सिने जगत में। गांधी की भूमि राजकोट, जब राजकोट का जिक्र आता है तो गांधी जी का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है। और इसी भूमि पर 1951 में मई महीने की 17 तारीख को धरा पर अवतरित हुए पंकज उधास। यूँ तो एक जमींदार परिवार से थे, लेकिन इन्होंने एक अपनी अलग ज़मीन तलाशने की कोशिश की और अलग ज़मीन तलाशा, सिने जगत में आए। फिर क्या था, अपने आवाज़ से खास पहचान बनाई। और आज जब हम उनको याद कर रहे हैं तो इसलिए नहीं याद कर रहे हैं कि उन्होंने गुजरात के एक जमींदार परिवार से अपने सफ़र की शुरुआत की थी, उस परिवार में उनका जन्म हुआ था, वरन इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ से, अपनी साधना से, अपनी संगीत साधना से संगीत को बहुत मजबूती प्रदान किया है। कोमल हमारे बीच में है और जैसा कि हम सब जानते होंगे कि उनका बड़ा योगदान रहा है गीत के क्षेत्र में भी। यानी अभी तो गज़ल सुन रहे थे हम लोग, तो गीत के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है। कोई ऐसा गीत जो कोमल कभी उनको याद करके गाना चाहेगी? पंकज उधास को याद करते हैं तो कई फिल्म सामने आ जाते हैं, नाम हो, साजन हो, उसके बाद नाजायज हो, अजय देवगन और नासरुद्दीन शाह वाली वो फिल्म सब। तो कोई ऐसी फिल्म जिसके गीत कोमल को भाते हों, आज जब हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको, तो उनके लिए। जी, साजन का
साजन यानी फिल्म साजन का। अच्छा, वो फिल्म साजन की चर्चा होगी। हम समझते हैं हमारे बुद्धिमान श्रोता समझ गए होंगे किस गीत की ओर इशारा कर रही है। आप कुछ बता सकते हैं नीतीश कुमार, किस गीत की ओर इशारा? ओ, जिए तो जिए कैसे, एम आई राइट? जी, चलिए। जी तो जी कैसे बिन आपके, जी तो जी कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जी तो जी कैसे। जी, आपने जब इस गाना को गाया तो इसके साथ ही लगता है कि पंकज उधास के साथ साथ माधुरी दीक्षित की भी छवि हमारे श्रोताओं को, यानी एक तस्वीर उभर कर आई होगी। संजय दत्त, सलमान खान, माधुरी दीक्षित अभिनीत विशेष फिल्म की। खास करके एक गायकों में एक बड़ी विशेषता होती है कि जब गीत को प्रस्तुत करते हैं तो सुनने वालों के अंदर एक जीवंत तस्वीर उत्पन्न कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही है जब हम उस दशक के गीत को भी सुनते हैं, और जब बात हो पंकज उधास की तो क्या बात है, एक अलग सी उनकी एक अलग पहचान रही है। 1986 में फिल्म नाम के बाद फिर 1990 के दशक में फिल्म आई थी साजन, जिसका गीत कोमल गा रही थी। और कई गज़ल रहे हैं नीतीश जिनसे कि उनको विशेष पहचान मिली। विशेष रूप से अभी आपने गाया चांदी जैसा रंग है तेरा, लेकिन उसके बाद तो लगता है ये आगाज़ था। और अगले 4 दशकों तक 40 एल्बम के करीब में उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो उनके एल्बम का कोई और, या उनके गज़ल के बगिया में से, उनकी गज़ल की डलिया में से कोई और गज़ल जो आपने चुना हो, जो आपको पसंद हो? जी, जी, पंकज उधास जी का बहुत ही फेमस गजल है, सागर से सुराही टकराती बादल को पसीना आया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात तो है। मैं उसको प्रयास करता हूँ। सागर से सुराही टकराती बादल को पसीना बादल को आता है। क्या बात है। सागर से सुराही टकराती, आहा, सागर से सुराही टकराती, बादल को पसीना आ जाता, बादल को पसीना आ जाता। तुम जुल्फ अगर लहरा देते, तुम जुल्फ अगर लहरा देते, सावन का महीना आ जाता, सागर से सुराही टकराती, बादल को पसीना आ जाता। जीने की अदा से ना वाकिफ इंसान को भी जीना आ जाता, हल्की सी अगर जो दे देते, अनवर को भी पीना आ जाता, सागर से सुराही टकराती, बादल को पसीना आ जाता, बादल को पसीना आ जाता। वाह, क्या बात। सुनते हैं कि पंकज उधास ये शराब पर, मदिरा पर इतने ने गज़ल गाए ना कि जब कहीं जाते थे इनके बारे में एक धारणा बन गई थी कि कुछ लेते हैं तब गाते हैं। लेकिन इन्होंने कई बार खंडन किया कि गायकों का, गज़ल गायकों का, गीत गायकों का वास्तविक नशा उस मदिरा में नहीं, शराब में नहीं, उसका वास्तविक नशा तो श्रोताओं को उसके गीत में डूबने में है, और खुद जब यह डूबता है वह नशा में होता है। तो इसके ऊपर कई गाना गाए हैं उन्होंने, जैसे आपने को मालूम है, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं।
सुना है आपने? जी जी सुना है। फिलहाल तो हम चाहेंगे कि हम कोमल से सुने, लेकिन हम अपने श्रोताओं को बताते चले 17 मई 1951 से 26 फरवरी 2024, ये केवल जीने के लिए ऐसा नहीं है कि ये 73 साल या 74 साल जो हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि धारा पर कैलेंडर के रूप में केवल आए हैं और गए हैं, वरन इस मामले में, इस सफ़र में बहुतों पुरस्कार पाया, बहुतों को पुरस्कार को कह सकते हैं कि पुरस्कृत किया, पुरस्कार को भी सम्मानित किया। 85 में सबसे पहले सागल अवार्ड मिला, 90 में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड मिला, ज्वाइंट्स इंटरनेशनल अवार्ड 1993 में मिले और रेडियो लोटस अवार्ड 1994 में मिले। हम अवार्डों की चर्चा आगे करते रहेंगे। गौरतलब हो कि वह वर्ष भी आया था जब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हम चाहेंगे कि इस बीच में एक फिल्म आई थी, शायद आप कोई और गीत जो आपको पसंद हो। हालांकि हम अपने श्रोताओं को एक बात और बताते चले, कई फिल्म हैं जिसमें कि इन्होंने गाया, लेकिन जो चर्चित गीत सब रहे हैं, जिसमें चिट्ठी आई है नाम फिल्म के लिए, अभी कोमल गाई थी साजन का। इसके इतर हमारे श्रोता शायद बहुत ही देखे होंगे। एक फिल्म आई थी 90 के दशक की है, उसमें भी नासरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी अभिनीत फिल्म थी मोहरा, और ना कजरे की धार। गाना सुने हैं जी जी। तो अब हम जानना चाहते हैं कोमल, आपके पास कौन सा गीत है जो ये कुछ पंक्ति गुनगुना सकते हैं? हाँ, कुछ पंक्तियाँ ही गुनगुनाइए, ताकि शेष पंक्तियाँ तो हमारे श्रोता गुनगुना लेंगे। जी। कुछ बस केवल शुरुआत कर देना है, बाकी तो श्रोता। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे पियवर हो, तुम तो मेरे पियवर हो। जी कितना सिंगार तेरा यौवन, यौवन है तेरा गहना, तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, हो उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम तो कितनी सुंदर हो। क्या बात है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, इस गीत में या इस गज़ल में कहा जाए तो खुद ही शायद पंकज उदास अपने बारे में ही बता रहे हैं। कोई बनावटी चीज़ नहीं, लेकिन नेचुरल आवाज़ ही कितनी सुंदर थी। उनके चेहरे को देखिए, उनकी आवाज़ को देखिए, एकदम प्राकृतिक रूप से ही बहुत खास थे। और लगता है कि जितनी सुंदर आवाज़ माँ सरस्वती ने उन्हें दिया अपनी साधना से, लगता है माँ सरस्वती के आशीर्वाद को उन्होंने बहुत हद तक सत्य सिद्ध करते हुए फिल्म जगत को बहुत कुछ दिया। तो हम चाहेंगे कि अब हम एक और गीत सुनते हैं पहले कोमल से, और अपने श्रोताओं को हम बताते चले कि जब फिल्म जगत में उनका आगमन हुआ था तो 19 था 1980 का, और फिल्म आई थी आहट, जिससे कि पंकज उदास की शुरुआत हुई। पहला एल्बम था आहट, 1980 में आया था। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 40 से अधिक एल्बम इन्होंने रिकॉर्ड किए। तो कोई गीत कोमल आपके पास? जी। बेगाने संसार में कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आशियाँ पल भर में खो जाए। बेगाने संसार में कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आशियाँ पल भर में खो जाए। सब पाके यहाँ सब खोना है, आदमी खिलौना
आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। सचमुच वह जो चाहता है वही तो होता है। जब चाहा जिसको चाहा भेज दिया, और जब उसकी भूमिका खत्म हो जाती है वह अपनी दुनिया में बुला लेता है। अपने ही आवाज़ से शायद जीवन की एक कड़वी सच्चाई बयां कर गए थे बरसों पहले पंकज उदास जी, और आज खुद सब हम महसूस करते हैं कि वो उतने बड़े फनकार भी किसी के हाथों के खिलौने थे, और हम सब शायद वही हैं। और इसलिए जब तक हैं, जितना दिन तक हैं, जिस रूप में भी हैं, अपना श्रेष्ठ करते चलें, और यही हम शायद जीवन की मांग है। इसीलिए परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है। और बहुत बहुत हम धन्यवाद प्रकट करते हैं आपके प्रति कि आपने उनकी यादों को बहुत हद तक ताज़ा किया है। और अब हम चलते हैं नीतीश, आपके पास कोई और ऐसी गज़ल जो आज के दिन विशेष रूप से पंकज उदास जी के लिए। एक और गज़ल है जी। और एक और मतलब कल जब हमको पता चला कि पंकज उदास जी नहीं रहे तो मेरे माइंड में एक चीज़ गुनगुनाने लगा अपने आप, मतलब वो सॉन्ग मेरे दिमाग में घूमने लगा। तो मैं उसको भी सुनाऊंगा उनके लिए, बस उनके लिए गाना है। उससे पहले उनका एक गाया हुआ गज़ल था कि मोहे आए न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाचिया कि घुंघरू टूट गए। जी जी। मोहे आए न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। हो मोहे आए न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। क्या बात है। हम अपने समस्त श्रोताओं की ओर से परमपिता परमेश्वर से अनुरोध करते हैं कि अपने श्री चरणों में पंकज उदास जी को अपना स्थान दे, क्योंकि उन्होंने इस धारा पर लंबी समय तक संगीत की सेवा की है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस लोक में भी होंगे उस वह लोक आज इनसे सुशोभित होगा, सम्मानित होगा। हम अपने श्रोताओं को एक जानकारी दें, पहली बार बाल पंकज, भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था, और जब गीत गाने यानी उसमें एक सुंदर गायक बसता है किसी के अंदर, कैसे किसी को पता चलेगा कि आपके अंदर एक गायक है, आपके अंदर कोई ऐसी विशेषता है जो दुनिया को जाननी है। तो भारत चीन युद्ध के दौरान अपने गांव समाज में होने वाले अवेयरनेस कार्यक्रम में इन्होंने खड़ा होकर एक गाना गाया था, और बहुत चर्चित गीत लता मंगेशकर जी का, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तब लोगों ने जाना कि शायद इसमें विशेष कला है। तब क्या पता था किसी को कि परिस्थिति बस जो भारत चाइना युद्ध के दौरान किसी परिस्थिति बस जो किसी ने गीत गाना शुरू किया हो किसी अवेयरनेस कार्यक्रम में, एक दिन उसे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर एक बड़ा गायक है। और फिर क्या है, फिर क्या है उसका परिणाम तो हम सब जानते ही हैं। मैं चाहूँगा कि आपको एक गज़ल और सुनाएं, और उसके बाद हम इस श्रद्धांजलि सभा को मिलाएंगे। सर जी, एक सॉन्ग का कलेक्शन हम किए हैं जो कि पहले भी बताए हैं इनके लिए। हाँ हाँ ठीक है, यानी मतलब है कि इनकी है नहीं, इनके लिए जी जी जी, बहुत बहुत जैसा अच्छा कि पंकज उदास जी तो सदैह नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा रहेगी। हाँ, मेरी आवाज़ और यानी होता है ना कि ऐसे लोगों की आवाज़ ही तो और पहचान रहती आप है। सभी से आग्रह है कि बहुत सारे लोग हमें पता है कि गज़ल को नहीं सुन पाते हैं, नहीं सुनते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन एक बार सभी के पास मोबाइल है, एक बार सर्च करके और पंकज उदास जी का एक सॉन्ग जरूर सुनिए जी, मैं आग्रह करूँगा। फिर से वो क्या होगा कि अगली पीढ़ी में वो रिन्यू हो जाए। मैं आग्रह करूँगा अपने तमाम सुनने वालों को, यहाँ जो सुन रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से और जो हमें मीडिया के माध्यम या फिर हमारे चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे होंगे, उन सब को हम से आग्रह करते हैं कि इनके लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि इनका कोई गाया हुआ गज़ल सुनिए, इत्मीनान से सुनिए।
कम से कम आज फुर्सत निकाल के सुनिए, निकाल के सुनिए। और ऐसा करेंगे तो शायद बोध हो पाएगा कि वाह क्या देके चला गया है वो, है ना। तो मैं इनके लिए हाँ। लास्ट सॉन्ग एक गाना चाहता हूँ। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है मगर दरबान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है। ये जग दो दिन का मेला है, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए, ये जग दो दिन का मेला है, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए, कुछ दे चलिए। 2 दिन की हुकूमत रहती है, 2 दिन की हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है मगर दरबान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश। और क्या इस पंक्ति के माध्यम से आपने हमें जो सुन रहे हैं उनसे एक आपने आग्रह किया है कि दरबार सलामत रहता है, बाकी जो दरबार के दरबारी हैं, दरबान हैं, ये सब बदलते रहते हैं। और इसके साथ ही हम अपनी श्रद्धांजलि सभा को यहाँ विराम देंगे। एक बार फिर से आप दोनों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामना के साथ साथ आज हम चाहेंगे कि आप को विशेष रूप से विशेष फनकार पंकज उदास का आशीर्वाद प्राप्त हो, जो आपके संगीत के सफ़र को सुवासित करे, संगीत के सफ़र को सौंदर्यीकृत करे। तमाम शुभकामनाओं के साथ पंकज उदास जी के श्री चरणों में हम सब प्रणाम निवेदित करते हैं। सभा को समाप्त करते हैं।